हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि डेड फ़ोन कैसे रिपेयर करते हैं। ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक वीडियोज़ रिव्यू है, क्योंकि अभी जो है वीडियोज़ आपका काफ़ी बड़ा होगा, 20 मिनट का होगा, जिसमें कि थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ये दोनों हमने बताया है। तो कम से कम आप 1 मिनट इस वीडियोज़ को देखिए ताकि आपको पता चले कि हम इस वीडियोज़ में क्या सब दिखाने वाले हैं, ताकि वीडियोज़ का रिव्यू है ये, जिससे पता चल जाएगा। एंड साथ में आपको हम ये बता दें कि आप मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास सपोर्ट है। जैसे एग्जांपल के लिए कि आप मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, फ्रेंचाइजीज लेना चाहते हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, तो हमारे पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे सपोर्ट्स हैं, तो आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं हमसे। एंड आप नया मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग टूल्स प्रोवाइड करते हैं, तो आपको हम टूल्स दे सकते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये टूल्स का इमेज, ये टूल्स आप वीडियो जरूर आप जाके देखिएगा, ये टूल्स आपको मिल जाएगा हमारे यहाँ। एंड ऐसे बहुत सारे सपोर्ट है, तो ये प्रैक्टिकल टाइम गवाए बिना। तो सबसे पहले डेड फोन की रिपेयरिंग के लिए आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना है। तो डेड फोन जब भी आपके पास आता है तो पहले तो आपको थ्योरेटिकल बता देते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकली हम करके दिखाएंगे। तो पहला जो है डेड फोन के लिए है कि आपको बैटरी चेक करना है। कहने के लिए कि जब भी कोई फोन ऑन नहीं होता है तो आपको ये मानना है कि आपका फोन डेड है, या सभी ऐसे ही मानते हैं। तो डेड होने का मतलब ऑन नहीं होना होता है। तो सबसे पहले हम बैटरी चेक करते हैं। फाइनली बैटरी, बहुत सारे फोन में ऐसा होता है कि बैटरी जो है माइनस में चली जाती है, 3.7 से कम हो जाता है, जिसकी वजह से फोन ऑन नहीं होती है, डेड होता है। दूसरा जो वजह है वो आपका बैटरी कनेक्टर चेक करना है। तीसरा जो है, अभी सभी चीज को हम डिटेल्स में बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है। तीसरा जो पॉइंट है वो आपका ऑन ऑफ बटन होता है। चौथा पॉइंट है कार्बन। बोर्ड पे बहुत सारे कार्बन लग जाते हैं, इसके वजह से भी आपका फोन ऑन नहीं होता है। ये 3 मुख्य कारण है। मेन रीजन जो है ये 4 मेन रीजन है। ये दुकान पे जितने भी काम करते हैं लड़के या सीनियर इंजीनियर जो भी कुछ, वो मैन यही 3 पे काम करते हैं। बट आप यदि और डिटेल्स में करना चाहते हैं, L3 जिसके कहते हैं, आप लेवल 3 जिसके ऊपर बोर्ड के ऊपर काम करते हैं, तो उसमें आ जाता है आपका सीरीज, पैरेलल, जैसे कि ऑल कंपोनेंट्स, टेस्टिंग। जो भी आपके सभी कंपोनेंट्स है बोर्ड में, उसके वजह से भी आपके फोन डेड होते हैं। तो इन चीज को हम कैसे चेक करते हैं, सब डिटेल्स में बताते हैं। देखिए, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जब आपकी बैटरी की प्रॉब्लम आती है तो बैटरी आपका कम से कम 3.7 और ज्यादा से ज्यादा 4.2, यही आपकी बैटरी की ओके कंडीशन है। आपको याद रखना है, मल्टीमीटर से चेक कर लेना है। आपको हम प्रैक्टिकली एक एक चीज को दिखाएंगे। जब बैटरी कनेक्टर की चेकिंग करते हैं तो वन साइड वैल्यू एंड वन साइड आता है आपका 1। ये आपकी बैटरी कनेक्टर की टेस्टिंग है, ये आपका ओके कंडीशन है। बट इसमें ओके के बाद बहुत सारे फॉल्ट कंडीशन भी होते हैं। ऑन ऑफ बटन की बात करें तो वोल्टेज चेक करना पड़ेगा आपको ऑन ऑफ बटन पे, और वोल्टेज चेक करने पे 2.8 वोल्ट से ज्यादा आएगा आपको, तो आपको ओके मान लेना है। वैसे तो वोल्टेज यदि ऑन ऑफ बटन पे कुछ भी दिखाए तो आपको समझ जाना कि सप्लाई ओके है, पास के कुछ कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं जिसकी वजह से कम वोल्टेज आ रही है। और बहुत सारे जो एडवांस फोन है, एंड्रॉइड फोन है, जो 4G फोन है, उसमें 1.8 वोल्टेज में भी ऑन ऑफ बटन काम करता है। और बैटरी कनेक्टर 3.7 हमने बताया, 3.5 रहने से भी फोन ऑन हो जाता है, लेकिन बैटरी कनेक्टर का ओके कंडीशन आपको 3.7 ही मिनिमम होता है। आपको इन सभी चीज को याद रखना है। और जब आप ऑल कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो ऑल कंपोनेंट्स में आपके 3 रीजंस आते हैं। पहला रीजन होता है आपका शॉर्ट, दूसरा रीजन होता है आपका लीकेज, और तीसरा रीजन होता है आपका ओपन। देखिए, शॉर्ट, लीकेज, ओपन क्या होता है। शॉर्ट का मतलब कि 100% नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ जाना। लीकेज का मतलब होता है कि भैया 100% तो नहीं जुड़ा, लेकिन कुछ एरिया इसका नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। और तीसरा कंडीशन है
कि आपकी जो सप्लाई है पॉजिटिव की वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुकी है, इसको हम ओपन कंडीशन कहते हैं। तो शॉर्ट कहने का सेंस कि शॉर्ट कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं यदि फोन आपका डेड है, तो किस कंपोनेंट्स को हम चेक करेंगे शॉर्ट के लिए। याद रखना है आपका जो डायोड होता है ये शॉर्ट हो सकते हैं, आपका जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता है ये शॉर्ट हो सकते हैं, आपका जो पोलराइज कैपेसिटर होता है ये शॉर्ट हो सकते हैं, आपका जो आईसीज होते हैं ये शॉर्ट हो सकते हैं। यही कंपोनेंट शॉर्ट भी हो सकते हैं, यही कंपोनेंट्स लीकेज भी हो सकते हैं, क्योंकि इस कंपोनेंट्स के एक किनारे पॉजिटिव साइड एंड दूसरी किनारा नेगेटिव साइड जुड़ी होती है, इस वजह से ये कंपोनेंट्स आपके शॉर्ट और लीकेज हो सकते हैं। इसको डिफाइन करने की कुछ सॉल्यूशंस हैं। ये तो कंपोनेंट्स हैं जो आपके शॉर्ट या लीकेज हो सकते हैं। ओपन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये भी बताते हैं, उसके बाद शॉर्ट की उसके बाद सॉल्यूशंस बताएंगे। ओपन कंडीशन जो होते हैं फोन आपके, तो ओपन कंडीशन में आपका होता क्या है, रजिस्टर आपके ओपन हो सकते हैं, फ्यूज आपका ओपन हो सकता है, रजिस्टर एंड फ्यूज एंड ट्रांसफार्मर आपके ओपन हो सकते हैं। चौथा जाए तो कॉइल। इतने कंपोनेंट्स आपके ओपन हो सकते हैं, रजिस्टर, फ्यूज, ट्रांसफार्मर और कॉइल, ये सभी ओपन हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो दोनों किनारा होता है ये पॉजिटिव साइड से ही जुड़ा होता है। यदि बीच से कट जाता है, किसी वजह से टूट जाता है, तो उसे हम ओपन कंडीशन कहते हैं, और उसे यदि वापस जोड़ देते हैं या उसके जगह पर हम चेंज कर देते हैं तो इसका सॉल्यूशन यही होता है। तो हमने बताया कि शॉर्ट या लीकेज में ये डायोड, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, पोलराइज कैपेसिटर और आईसीज खराब होते हैं। तो इसके खराब होने के बाद इसकी सॉल्यूशंस क्या है, सोचिए कैसे करें। तो याद रखना है कि नॉन पोलराइज यदि आपका खराब होता है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर यदि आपका खराब होता है, तो आप निकाल के हटा देने से मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। देखिए, किसी भी डेड फोन को जब हम चेक करते हैं तो सबसे पहले मीटर को हम जो है मीटर को रख देंगे, ये आपका 20 वोल्ट डीसी है, 20 वोल्ट डीसी पे रख देते हैं। अब मीटर को 20 वोल्ट डीसी रखने के बाद आपने करना क्या है कि बैटरी निकाल लेना है, कोई भी फोन है आपका। अब बैटरी को चेक करते हैं, तो इस बैटरी में आपके 4 पॉइंट्स हैं। तो बैटरी के ऊपर लिखा हुआ भी होता है कि ये आपका पॉजिटिव है, सबसे बाहर वाला ये आपका नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव पे हम रखते हैं। बैटरी की कैपेसिटी 3.7 से 4.2 तक की होनी चाहिए, तो ओके होगी। देखिए, आपका बैटरी का कैपेसिटी दिखा रहा है 3.71, इसका मतलब है कि बैटरी आपका सही है, चार्ज है। और 70 से लेके 4.20 तक का होता है तो आपको ओके मानना है, बैटरी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका मीटर है, इसमें थोड़ा लाइट हम जला देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये दूसरा स्टेप है कि बैटरी कनेक्टर चेक करते हैं। ये तो आपने बैटरी चेक किया, बैटरी कनेक्टर चेक करते हैं या देखते कुछ और बैटरी चेक करके कि बैटरी खराब कैसे होता है आपको। जैसे ये बैटरी है, इसको हम देखते हैं ये कितना है। ये देखिए, ये बैटरी आपका कम है। कम है कहने का सेंस कि आपको दिखा रहा है 2.17, हमने बताया था 3.70 मिनिमम होना चाहिए, तो ये आपको काफी कम दिखा रहा है। तो ये बैटरी आपका कम है, इसको आप बूस्ट करके झटका मार के आप काम चला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टेप 2 चलते हैं, बैटरी कनेक्टर चेक करते हैं। तो बैटरी कनेक्टर चेक करने के लिए आपको याद ये रखना है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसके ऊपर हम मीटर रखते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसके रखने के लिए मीटर को हमें पहले ले जाना है कहाँ पे, तो क्वांटिटी पॉइंट पे ले जाना है, लाइट जला देना है ताकि आपको दिखे। उसके बाद रख देते हैं क्वांटिटी पॉइंट पे। देखिए, बीप आता है तो हमको समझ जाना कि मीटर सही कंडीशन में सेट है, और मीटर सही भी है। और लाइट जला दिया, देखिए क्या रहा है, आपको 1 आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव पे पॉजिटिव को और नेगेटिव पे नेगेटिव को रखा, तो आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, इसका मतलब ठीक है, ओके है। अब इसको उल्टा रखने से हमको रिएक्शन मिलना चाहिए। उल्टा रखा हमने, आपको वैल्यू आ रहा है 366, इसको हम हॉल्ट कर देते हैं। अब लाइट जला के हम आपको दिखाते हैं कि सॉरी 466 आ रही वैल्यू, इसका मतलब ये ओके, ये हॉल्ट बटन है, इसको हॉल्ट करके आप रोक सकते हैं किसी वैल्यू को। तो ये मीटर आप परचेज करना चाहते हैं तो नीचे हम लिंक दे देंगे, आपको मीटर भी परचेज कर लो, चूंकि ये मीटर काफी बेस्ट है, 500-600 रुपए का आता है, काफी अच्छा मीटर है, आप ये परचेज कर सकते हैं, लिंक दे देंगे हम आपको। तो ये मीटर जो है आपने देख लिया। यदि ये शॉर्ट होता या खराब होता, फॉल्ट कंडीशन में होता,
ये तो ओके कंडीशन में दिखा रहा है कीबोर्ड। ये देखिए, ये आपको वैल्यू दे रहा है 394 के आसपास। पलट देने से आपको 1 देना चाहिए। आपको बताया हमने कुछ देर पहले, वन साइड वैल्यू एंड वन साइड 1 आती है तो आपको ओके समझना है। ये भी आपका ओके है। और कुछ बोर्ड देखते हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पे रखते हैं, 1 दिखा रहा है, पलटते हैं, वैल्यू दिखा रहा है। ये भी बोर्ड आपका ओके दिखा रहा है, लेकिन ये वैल्यू के साथ 515 वैल्यू दिखा रहा है। आपको याद रखना है बोर्ड ओके तभी होता है जब 400 के आसपास वैल्यू भटकते रहता है। 400 से जब बहुत ज्यादा गैपिंग होती है तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी। ये फोन ऑन तो होगी लेकिन इसमें छोटा छोटा कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। वजह ये कि आपको वैल्यू ये 500 से ऊपर दिखा रहा है। देखिए 440 450 तक की वैल्यू हो, 350 से 450 तक की वैल्यू हो, आपको समझ जाना है कि बोर्ड पूरा ओके कंडीशन में है। 400 नेट 400 हो या 398 हो, इसका मतलब समझ जाना कि बिल्कुल ही कंडीशन बोर्ड ओके है, नया बोर्ड है। जब आप सेकंड हैंड फोन भी खरीदते हो तो आप इसको चेक करके आप परचेज कर सकते हो। तो ये आपका बैटरी कनेक्टर चेकिंग था। बैटरी चेकिंग हमने बताया। अब ऑन ऑफ स्विच को जब चेक करते हैं तो ऑन ऑफ स्विच चेक करने के लिए आपको वोल्टेज देना पड़ता है। हम क्या कर लेंगे, इधर इसको ऑन कर लेंगे, इसको हम सेट कर देंगे आपको 3.7 से 4.2 के बीच में। तो 37 का मतलब 3.7 होता है यहाँ पे, इसमें पॉइंट में नहीं दिखा रहा है तो 3.7 आपको समझ लेना है। मैक्सिमम 4.2 तक हम जा सकते हैं, 3.7 3.8 पे आराम से हम रख सकते हैं। और इसके कनेक्टर को पॉजिटिव पे और नेगेटिव को नेगेटिव पे रखें और चेक करें। पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को हम कहीं भी रख के चेक कर सकते हैं। यहां भी रख सकते हैं और नेगेटिव हम दूसरी जगह पे भी हम लगा सकते हैं वोल्टेज चेक करने के लिए। ये कहीं ना कहीं से शॉर्ट दिखा रहा था, ये भी आपका शॉर्ट दिखा रहा है, यहां से सही है, यही बेटर है। ये देखिए आपका मीटर ये कह रहा है कि आपका फोन लीकेज कंडीशन में है, आपका फोन ओके नहीं है। हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि ये वैल्यू इसका बहुत ज्यादा आ रहा है, इसके वजह से आपके फोन में प्रॉब्लम है। हमने 2 मिनट पहले भी आपको बताया था कि इस पे 500 के आसपास वैल्यू आ रही थी, इसकी वजह से ये आपकी प्रॉब्लम थी। अभी ये आपका बोर्ड जो है यहाँ से आपको लीकेज दिखा रहा है, ये जो है आपको लीकेज दिखा रहा है। ऑन किए बिना यदि ये करंट आपका चलना शुरू हो जाए, फोन को ऑन किए बिना ये करंट चलना शुरू हो जाए, आपको समझ जाना है कि लीकेज कंडीशन में, ये ओके कंडीशन में नहीं है। ठीक है। यदि ऑटोमेटिक यदि आप अब ऑन करने के बाद ये चलना शुरू हो जाए तो आपको समझना है कि आपका ओके कंडीशन में। आपको हमने प्रैक्टिकली भी दिखा दिया। अब हम चलते हैं, कोई ऐसा बोर्ड लेते हैं जिसमें हम ऑन ऑफ बटन को चेक कर सके। तो ये बटन, ये फोन खुला हुआ है, इसी के ऊपर हम देखते हैं कौन सा फोन है। ये आपका वाला फोन है? नहीं सर। इसके ऑन ऑफ बटन के लिए हमें पूरा खोलने की आवश्यकता भी नहीं। हम ऐसा करते हैं कि इसको हल्का सा स्टिकर हटा देते हैं। ये देखिए, ये आपका ऑन ऑफ बटन है। ठीक है। अब हमने करना क्या है कि इसके ऊपर ये कनेक्टर लगा देना है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव। ठीक है। हम चेक करते हैं ऑन ऑफ बटन। हेल्प करिए कोई एक आदमी। एक बार ग्राउंड पे रखिए और इसको चेक करने से पहले हम मीटर को रख लेंगे यहाँ पे। लाइट को ऑन कर देते हैं ताकि आपको दिखे। एक वायर को, ब्लैक वायर को ग्राउंड पे रखना है। ब्लैक वायर पकड़िए, ग्राउंड पे रखिए यहाँ पे, और मीटर भी दिखना चाहिए। वेट, ये देखिए, कितना दिख रहा है आपको?
2.23। ठीक है, इसका मतलब है कि ये ऑन ऑफ पे वोल्टेज आ रही है। कोई दिक्कत है? यदि ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज आ रही है तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे वोल्टेज दिखाएगा। ठीक, ओके। यदि अब देखो, यदि आपके ऑन ऑफ पे वोल्टेज नहीं आ रहा हो तो क्या दिखाएगा? यदि वायर हमने कनेक्शन को हटा दिया है, अब देखो कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इसका ऑन ऑफ का सप्लाई जो है बिल्कुल सही है, और इतना जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तब इसका सप्लाई आता है, जब कनेक्ट नहीं करते तो सप्लाई नहीं आता है। इसका ही मतलब आता है कि ऑन ऑफ बटन आपका सही है। ठीक है, आ रहा वोल्टेज सही है, ऑन ऑफ का सप्लाई समझ में आ गया। अब बचा स्टेप आपका 4। स्टेप 4 कहने का सेंस कि हीट एंड वॉश करना। तो वॉश करने के लिए आप पेट्रोल और थिनर को याद दीजिए हमें, पेट्रोल या थिनर। हो गया। हाँ, जब भी देखिए आपको हीट एंड वॉश करना हो तो हीट एंड वॉश करने के लिए 2 बातें ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहले तो हम इसको हटा देते हैं, उसके बाद आपको हम रीजन बताएंगे। ये देखिए कवर है इसका, हटा दिया हमने। पेट्रोल देंगे इसके ऊपर, थिनर देंगे, पेट्रोल देंगे, ये सभी चीजें हम यूज कर सकते हैं। वैसे मेनली यदि आपके पास व्हाइट पेट्रोल उपलब्ध है तो आप व्हाइट पेट्रोल यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और एक और चीज याद रखना है कि इसके डिस्प्ले के ऊपर आपका थिनर ना पड़े, इसके लिए आप हाथ पे ऐसे इसको रख सकते हैं और इसके ऊपर आप आराम से चला सकते हैं। यदि डिस्प्ले के ऊपर थिनर जाता है तो आपका ऑलरेडी डिस्प्ले खराब हो जाएगा। इसको आप बढ़िया से यूज करें। देखिए एक और बात याद रखना है कि जब भी हम इसे यूज करते हैं तो इसको ऐसे करके कभी भी यूज नहीं करना है। ऐसे करके यूज करने से इस ब्रश के ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं इससे आपका कंपोनेंट्स निकल जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती होगी कि कोई कंपोनेंट्स निकल जाता है और आपको पता नहीं होता है, तो जो ऑन होने वाला कंडीशन है वो भी बोर्ड आपका खराब हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप इसे वॉश कर सकते हैं। तो वॉश करने के बाद आपको इसे हीट करना होगा। इसको प्रॉपर तरीका से आपको वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद आपको हीट करना है। तो हीट करने के लिए इसे क्या करना है, आपको नीचे रख देना है डिस्प्ले को इस कंडीशन में। और ये जो मशीन है मैक्स का है, तो ये मशीन मैं खुद ही यूज़ करता हूँ। आप यदि परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए एक तो इसको वॉश करने के बाद आपने इसको प्रॉपर तरीके से रख देना है। और ये जो है आपका मैक्स का मशीन है, ऑटो कट है ये। जैसे कि आप इसे उठा लेते हो तो ऑटोमेटिक ये चालू या बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ऑन कर देना है और हीटर को सेट कर देना है आपने इस पे। ठीक है, और एयर को सेट कर देना है आपने इस पे। ठीक है, तो इस मशीन से आप इसे प्रॉपर तरीके से हीट कर सकते हैं एक एक पार्ट। हेलो, हाँ बोलिए। जी सर।